किसी भी ए के लिए हमारे पास एक ऐसा अदर एलिमेंट जिसको हम डिनोट एक्चुअली में ग्रुप में भी हम देखते थे माइनस ए से डिनोट करते हैं, इस प्रकार से कि दोनों को किसी भी तरह से जोड़ा जाए दाएं या बाएं साइड से, ये हमारा रिजल्ट हमेशा 0 होगा। फोर्थ प्रॉपर्टी इज कि प्लस के रेस्पेक्ट में ये कम्यूटेटिव हो। फिफ्थ वन इज एसोसिएटिविटी विथ रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। सिक्स्थ प्रॉपर्टी इज अब यहाँ पर डॉट और प्लस दोनों को कंबाइन कर रहे हैं, इन दोनों का एक दूसरे से रिलेशन, यानी कि डॉट इज लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन एंड द सेकंड वन इज डॉट इज राइट डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। यानी कि हम शॉर्ट में ये कह सकते हैं कोई भी रिंग एक अबेलियन ग्रुप जरूर होगा विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन, यानी कि एडिशन ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में हमारा जो रिंग आर है ये एक अबेलियन ग्रुप जरूर होगा। एक सेमी ग्रुप होगा विथ रिस्पेक्ट टू डॉट ऑपरेशन। सेमी ग्रुप क्या होता है ये आप देख सकते हैं। एंड डॉट ऑपरेशन जो है वो आपका लेफ्ट एंड राइट डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर हमारा डॉट के रेस्पेक्ट में अबेलियन की बात नहीं हुई है। अगर ऐसा कंडीशन हुआ तो एक नया डेफिनेशन होता है, दैट इज हमारा कम्यूटेटिव रिंग। यानी कि कोई भी रिंग आर एक कम्यूटेटिव रिंग तभी कहा जाएगा जब ए बी इज इक्वल टू बी ए हो जाए फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। ये हमें पता है कि ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए तो हमेशा होगा, लेकिन अगर ए बी एंड बी ए, जहाँ यहाँ पे हम डॉट ऑपरेशन ले रहे हैं, अगर ये इक्वल हो गए तो ये रिंग एक कम्यूटेटिव रिंग होगा। यूनिटी एलिमेंट, अगर किसी भी रिंग के पास एक आइडेंटिटी एलिमेंट हो जिसको जनरली हम मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, इसको हम जनरली डिनोट करते हैं 1 से, इस प्रकार से कि a इंटू वन इज इक्वल टू वन इंटू ए इज इक्वल टू ए हो जाए और सारे a के लिए ये ट्रू हो, तो ये आइडेंटिटी एलिमेंट जो कि मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में था इसे हम यूनिटी बोलते हैं। इट मीन्स कि रिंग के डेफिनेशन के टाइम में अगर हम आइडेंटिटी एलिमेंट की बात करें तो हम डायरेक्टली ये फॉलो कर सकते हैं कि आइडेंटिटी एलिमेंट एक्चुअली में आपका प्लस के ऑपरेशन में पूछा जा रहा है, और यूनिटी एलिमेंट अगर बात की जाए तो वो वही आइडेंटिटी एलिमेंट जो कि डॉट के रेस्पेक्ट में हो। कहीं कहीं हम आइडेंटिटी एलिमेंट विथ रेस्पेक्ट टू प्लस को जीरो एलिमेंट भी बोलते हैं। सो नेक्स्ट डेफिनेशन इज आवर यूनिट। अगर किसी भी नॉन जीरो एलिमेंट के पास एक ऐसा एलिमेंट आए दैट इज बी, यानी कि ये जो बी है वो ए पे डिपेंड कर रहा है एक्चुअली में, यानी कि हर ए के लिए एक अलग बी हो सकता है, लेकिन इस ए को नॉन जीरो होना पड़ेगा। अगर ऐसा हो कि ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए इक्वल टू यूनिटी आ जाए, यानी कि जो आपका यूनिटी ऑफ आर है, तो इस ए को हम यूनिट कहेंगे। एक बात हमें ध्यान देना होगा कि यूनिट की बात तभी की जा सकती है जब किसी भी रिंग में ऑलरेडी उसके पास यूनिटी हो। अगर यूनिटी ही नहीं होगी तो हम यूनिट्स की बात नहीं कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम देख सकते हैं कि सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, रेशनल्स, इंटीजर्स, ये सारे अपने आप में एक रिंग बनाते हैं और इन पे वही ऑपरेशन है यूजुअल एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। ये अपने आप में एक कम्यूटेटिव रिंग भी बनाते हैं और इन सब के पास चाहे वो आर हो, क्यू हो या इंटीजर्स हो, इन सब के पास यूनिटी एलिमेंट दैट इज वन एग्जिस्ट करता है। एक टेबल फॉर्म में हम देखना चाह रहे हैं जिससे हम ज़्यादा अंडरस्टैंड कर पाएंगे इन चीज़ों को, कि आर यानी कि सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स के पास जीरो एलिमेंट जीरो है, वन है, और यूनिट्स क्या है, यानी कि हर नॉन जीरो रियल नंबर का मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में हमारा इन्वर्स जरूर एग्जिस्ट करता है, तो वो आर माइनस जीरो। जीरो की हम बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि जीरो की यूनिट होने की कोई गारंटी नहीं है। एज ए डेफिनेशन में हमने यही बोला है कि किसी भी नॉन जीरो एलिमेंट को ही यूनिट कह सकते हैं। ये अपने आप में ये रिंग जो है हमारा पहला आर प्लस डॉट, ये अपने आप में कम्यूटेटिव होता है। सिमिलरली क्यू जेड पे भी हम बात करें, जेड के यूनिट्स में हम देख रहे हैं कि बस वन और माइनस वन, यानी कि सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स ये अपने आप में एक रिंग है। एक्चुअली में ये कम्यूटेटिव रिंग है, हैविंग यूनिटी भी है, लेकिन यूनिट्स की संख्या क्या है, बस दो है, यानी कि वन एंड माइनस वन। जेडन में अगर हम बात करें, जेडन एक बहुत ही ओवरऑल बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रुप रहा है एग्ज़ाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी और यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स में भी। जेडन क्या है, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स हैविंग एडिशन मॉडलो। तो ये अपने आप में एक ग्रुप बनता था, तो उस हिसाब से हमारे पास जीरो एलिमेंट क्या होंगे, जीरो होंगे,
यूनिटी क्या होगा, दैट इज़ 1। लेकिन यूनिट्स की अगर बात करें तो हमारा वो u ऑफ n होगा। u ऑफ n का मतलब क्या है कि सारे इंटीजर्स जो कि 1 और n के बीच में हो और इनका n के साथ में जीसीडी क्या बने, दैट इज़ 1 बने, तो वो एलिमेंट्स यूनिट्स हो जाएंगे। उसी तरह अगर हम दूसरा देखें m2z यानी कि सेट ऑफ ऑल मैट्रिसेस 2x2 मैट्रिसेस जिसके इंटीज कहाँ से आ रहे हैं, z से आ रहे हैं, तो उनका जीरो एलिमेंट, सारे जीरो हो जाए एलिमेंट, वो होगा। यूनिटी क्या हुआ, जो आइडेंटिटी एलिमेंट हम मल्टीप्लाई में करते हैं, यहाँ पे चूंकि 1 भी z का मेंबर है तो ये पॉसिबल है, दैट इज़ 1 0 0 1 यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सेट ऑफ ऑल यूनिट्स SL2Z, यहाँ पर हमने SL2Z का मतलब ये रखा है कि सेट ऑफ ऑल 2x2 मैट्रिसेस ओवर z हुज डिटर्मिनेंट इज़ 1। ये आप प्रूफ कीजिएगा अपने से भी कि इसके यूनिट्स SL2Z ही होंगे, लेकिन ये कम्यूटेटिव नहीं होता है। आप दो काउंटर एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं, दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई दाएं बाएं से देख लीजिए, वो कम्यूटेटिव नहीं होगा। अगर हम रिंग 2Z की बात करते हैं तो हमारे पास जीरो एलिमेंट जीरो है, यूनिटी इसमें चूँकि 1 एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, यूनिट्स इसमें हमारा कोई भी एलिमेंट का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, कम्यूटेटिव होगा। सिमिलरली अगर हम गॉसियन इंटीजर्स के बारे में बात करें, जैसे कि जिसे हम डिनोट करते हैं a प्लस बी आयोटा, सच दैट a कॉमा बी बिलोंग्स टू z एंड आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, तो इसका एक अलग ही डेफिनेशन है। गॉस नाम के मैथमेटिशियन ने इसे दिया था। तो ये अपने आप में एक रिंग बनता है, इसके पास यूनिटी एलिमेंट्स या फिर यूनिटी क्या होगा ये हम देख सकते हैं। तो सबसे पहले आइडेंटिटी की बात करें, आइडेंटिटी हमारे पास यानी कि जीरो एलिमेंट हमारे पास क्या है, 0 + 0 आयोटा, ये आप आसानी से प्रूफ कर सकते हैं। यूनिटी एलिमेंट 1 होगा, ये क्लियर है कि a प्लस बी आयोटा इंटू 1 इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा, ये हम कह सकते हैं, लेकिन इसे थोड़ा प्रूफ किया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। आपके दो वेरिएबल के इक्वेशन बनेंगे और उसे आप जिस मेथड से भी आप अप्लाई कीजिए ये प्रूफ हो जाएगा, ये कोई बड़ी इशू नहीं है। यूनिटी की बात करें अगर तो दैट इज़ 1 ही है, लेकिन अगर यूनिट्स की बात करते हैं तो हमारे पास ऐसे 4 ही मेंबर हैं जिनका अपने आप में इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है। उसी तरह से अगर हम मल्टीप्लिकेशन रूल को देखें, कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं मल्टीप्लिकेशन के रिंग में, और ये हम एज ए रियल नंबर में ये सारी चीज़ें जानते हैं, और इसका प्रूफ भी एज ए ग्रुप की तरह ही एकदम शॉर्टकट है, बहुत ही आसान है। इसे हम देख लेते हैं एक बार कि अगर a, b, c बिलोंग करता है R में यानी कि रिंग में, देन a इंटू 0 0 इंटू a ये सारे जीरो के इक्वल होंगे, a इंटू -b इज इक्वल टू -ab होगा। ये सारे जो चीज़ें हैं, फिफ्थ और सिक्स प्रॉपर्टी यही कह रहे हैं कि अगर आपके पास रिंग के पास यूनिटी है तो -1 इंटू a इज इक्वल टू -a होगा, और -1 इंटू -1 दैट इज़ 1 होगा। तो ग्रुप की तरह ही रिंग के पास भी अगर यूनिटी हो तो ये हमेशा क्या होगा, यूनिक होगा। जैसे हम आइडेंटिटी एलिमेंट की बात करते थे ग्रुप में, एज ए हमने प्रूफ भी किया है कि ग्रुप के किसी भी आइडेंटिटी एलिमेंट हमेशा क्या होंगे, वो यूनिक होंगे। अगर किसी एलिमेंट का इन्वर्स एग्जिस्ट करे तो वो भी यूनिक होगा। तो एज इट इज़ वैसा ही हम प्रूफ कर सकते हैं। थैंक यू। आगे के वीडियोज़ भी जल्द अपलोड होंगे और आप लगातार बने रहें।